आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं विज्ञान यानी कि साइंस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट 10 सवालों के, जहां से कि आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। और अगर आपने इन 10 सवालों में से 6 का भी सही जवाब दे दिया तो आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स माने जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बिल्कुल आपका एक क्यूज़ की तरह है। आपको इस क्यूज़ में, जैसा कि पहले ही बोल दिए, 10 सवाल के जवाब देने हैं और सभी सवालों के जवाब देने के लिए मिलेगा आपको 5-5 सेकंड का वक्त। आपको उन 5 सेकंड्स में इसके सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। ऐसा आपको एक सवाल नहीं, सभी 10 सवालों के लिए 5-5 सेकंड का वक्त मिलेगा। और आखिर में आपको ये भी कमेंट करने हैं कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि इसी तरीके के हम डेली आपके लिए क्यूज़ लाते रहते हैं। तो डेली क्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। और आप इसी तरीके से हमारे डेली के क्यूज़ का भी लाभ उठाते रहें। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखो, आपको आई एम श्योर, आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस क्यूज़ में। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल कह रहा है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। कह रहा है कि मून लाइट जो है उसे अर्थ पर आने में जो टाइम लगता है वो कितना होता है। जो चंद्रमा की प्रकाश है उसे पृथ्वी तक आने में कितने समय लगते हैं, कितने सेकंड या कितने मिनट का समय लगता है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से जो भी आपकी सही ऑप्शन लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1 सेकेंड का वक्त लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 सेकेंड का। आई होप बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले में हमने देखा कि सूर्य के प्रकाश को आने में चंद्रमा के प्रकाश को आने में कितना समय लगता है। इस बार हम ये पूछ रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश को हमारे पास आने में लगभग कितना टाइम लगता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं मिनटों में और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट जो होता है उसे हमारे पास यानी कि अर्थ पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला गया। आई होप आप सभी लोगों ने इसके सही जवाब दिए होंगे। अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बट आप कोशिश करो कि आप इन 5 सेकंड्स में ही इसके आंसर समय बता दो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। आप सभी को पता है प्रकाश यानी कि लाइट जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आप जब कहीं से लाइट आ रही होगी कोई सोर्स से तो आप उसे गौर से देखोगे तो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो उस पार्टिकल्स को क्या कहते हैं ये हमसे पूछ रहा है और आपको 4 ऑप्शंस दे के रखा और आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड्स आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश यानी कि लाइट जिन स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है उसे हम कहते हैं फोटोन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 4। कह रहे प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। कह रहे हैं कि जो लाइट वेव होती है वो किस प्रकार की वेव होती है। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य या होती है, या दोनों तरह की तरंगे होती है, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं होती है। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो 5 सेकेंड आपके पूरे हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लाइट वेव जो है यानी कि प्रकाश तरंग जो है वो हमारी होती है अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5। कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। कह रहा है लाइट वेव की जो प्रिंसिपल थी, लाइट वेव की प्रिंसिपल वो किसके द्वारा थी, कौन से प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं। आपके ऑप्शंस दे के रखे हैं, न्यूटन, हाइगेंस, प्लैंक या फैराडे। और आपका समय शुरू हो रहा है अब।